जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10th विज्ञान अध्याय 13 स्टार्ट हो गया है। जो आपका 13 अध्याय है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ बच्चों, इस आपके चैप्टर से 12-13 नंबर फिक्स है आपका। इसमें से 12-13 नंबर लगभग आ जाता है, तो आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आप विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा और फ्लेमिंग और ये सब दायां हस्त बायां हस्त के नियम को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और आप लोग को अच्छे से तैयार करवा देंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं के बारे में जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। ये आपका 3 नंबर का आएगा, पेपर में पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण बताइए, तो इसके गुण के बारे में भी बताएंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पूछ लेता है चित्र बनाने के लिए, तो उसको भी समझाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए, चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का आप जो आपका है परिभाषा, आप इस फिगर से समझ। ये आपका क्या है? एक चुंबक है। ये देखिए, यन यस एक चुंबक है। ये क्या है? आपका उत्तर है और ये दक्षिण है। दक्षिण, ये आपका क्या है? दक्षिण है और ये उत्तर है, आपका चुंबक है। जो चुंबक होता है वो उत्तर से कहाँ जाता है? दक्षिण की तरफ हमेशा जाएगा। इसी प्रकार से ये रहेगा, इधर से जाएगा इधर से जाएगा, विपरीत नहीं आता है। तो चलिए, अब हम इसकी मदद से हम इस परिभाषा को समझते हैं। तो चलिए, कह रहा है, देखिए यहाँ पर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि ये चुंबक है, इसके चारों ओर, यानी कि जो इसका क्षेत्र है, इसके बगल में जो चारों ओर का यह क्षेत्र, उसके क्षेत्र जिसमें उसके बल का, यानी कि जब ये चुंबक किसी को खींचेगा तो बल लगाएगा, उसके बल का संसूचन किया जाता है। यानी कि जब उसके बल को हम अध्ययन करेंगे तो उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये चुंबक है, इसी का ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये इसका हो गया परिभाषा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया। अब आता है दूसरे नंबर पे आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। अगर आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की चित्र बनाइए या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए, तब 2 नंबर में आपको पूछेगा और आपको ये फिगर बनाना रहेगा। आपको क्या करना रहेगा? यही फिगर बनाना रहेगा और उसके बाद इसमें कुछ लिखना रहेगा। तो देखिए, जो ये चुंबक होता है वो हमेशा यहाँ से जाकर ये कहाँ पर मिलता है? साउथ है। साउथ, नॉर्थ से साउथ जाता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा। देखिए, इधर से भी जाएगा ऐसे ऐसे और इधर से भी यहीं पर जाएगा। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चलिए, इसमें हम कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, परिपाटी के अनुसार हम लिख सकते हैं, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं। यानी कि जो ये रेखा है, ये पहला वाला रेखा है, ये दूसरा वाला इसके ऊपर से ऐसे नहीं जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लिख लेते हैं चुंबकीय 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 क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर से, उसी को लिखेंगे उत्तर, चुंबक के उत्तर ध्रुव से, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी कि उत्तर ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव से, उत्तर ध्रुव से कहाँ क्या होती है? प्रकट होती है। प्रकट, उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है। उत्तर ध्रुव से क्या होती है? प्रकट होती है। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए,
तथा उत्तर ध्रुव से प्रकट हो रही है, यानी यहाँ से चुंबक प्रकट हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है, दक्षिण ध्रुव पर। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे तथा दक्षिण दक्षिण ध्रुव पर विलगित होती है, यानी कि समाप्त होती है, विलगित होती है। उत्तर ध्रुव से प्रकट हो रही है और उत्तर से प्रकट हो रही है और दक्षिण पे जाके समाप्त हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक बंद वक्र होती है, यानी कि ये बाधा होता है, यानी कि देखिए ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे बाधा होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक क्या होती है, बंद वक्र होती है, एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद वक्र होती हैं। अब चलिए इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप यहाँ पर लिखेंगे दो क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए दो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे को, यानी कि ये जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि अगर काट देती तो क्या होता है, यदि मान लीजिए ये रेखा इसको काट देगी तो क्या होगा, यदि यहाँ पर लिख लीजिए यदि काटती तो कटान बिंदु का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर काटेगी वो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, कटान बिंदु पर क्या कर सकते हैं, कटान बिंदु पर देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, खींची जा सकती है। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि ये चुंबक है आपका, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस बल का संसूचन किया जाता है, उसके बल का उस चुंबक को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती, यही होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और आपको इतना भी लिखना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से, यानी कि उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलगित हो जाती है, यानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक बंद वक्र होती है। और नीचे देखेंगे कि ये जो चुंबकीय रेखा है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि काटती हैं तो कटान जहां पर काटेंगी उस बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। तो यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर में आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।